ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैंने कुछ मूवियों में काम किया जो रिलीज नहीं हो पाई। हाँ। मतलब उतनी ही शूट हुई इवन और बंद हो गई। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं बॉम्बे जाकर कुछ फिल्मों में ट्राई करता हूँ। 1-2 साल तक वहाँ पर स्ट्रगल किया। पैसा जो हमारे पास था वो सारा ख़त्म हो गया। छोटा मोटा वहाँ पर ऐसे ही काम कर लेते थे कहीं। इतने पैसे भी नहीं थे उस टाइम पे कि खाना भी खा लो आप। मैंने किया, उन्होंने कहा भाई पैसा तो देंगे नहीं आपको। मम्मी बोलती थी बेटा फिर वापस आ जा घर पर। दिल अंदर से बहुत रो रहा था कि मैं क्या बनने आया था और कैसे वापस जा रहा हूँ। घर वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा मैं। हार्ट की प्रॉब्लम हो गई थी मम्मी को कि हमारा गली में एक छोटा सा मकान था। मैं उनको अपने कमर पर बिठाल कर कम से कम 500 कदम गलियों में पैदल चलता था। ऐसे ही सवारी वहाँ पर जा नहीं सकती थी। हेलो दोस्तों, मैं हूं दानिश। स्वागत है आपका दानिश मलिक पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कि किसी पहचान की मोहताज नहीं है। अगर आपने रुद्रपुर और उत्तराखंड और रुद्रपुर का नाम सुना होगा तो इनका नाम भी देखा होगा। और कहीं ना कहीं अगर आप म्यूज़िक के शौकीन हैं तो इनके सॉन्ग और इनके एल्बम आपकी नज़रों से बिल्कुल होके गुजरे होंगे। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ मारू भाई, आप हमारे पॉडकास्ट में आए, आपने हमें टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया सर। तो मारू भाई, सबसे पहला क्वेश्चन यही रहेगा, आपसे जानना चाहेंगे। क्वेश्चन की हम तो नॉर्मल बात करेंगे, जानना चाहेंगे आपसे कि ये जो म्यूज़िक इंडस्ट्री में आपका इतना ज़्यादा रुझान है और आप इतना टाइम से काम कर रहे हैं, ये इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई? ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जी। क्या था ना, बचपन से ही मैं मतलब हमारे यहाँ डीजे था। अच्छा। हमारे पापा जो है ना डीजे का काम करते थे। तो वो डीजे जब हम शादियों में पार्टियों में बजाते थे तो वहीं से मुझे एक्टिंग का और सिंगिंग का शौक वहीं से हुआ। अच्छा। डीजे बजाते थे, हम शादियों पार्टियों में जाते थे। गांवों में आसपास के गए, वहाँ पर डीजे हमने लगाया, स्टार्ट किया और खुद ही डांस स्टार्ट कर दिया और खुद ही वहीं पर ही गाना स्टार्ट कर दिया हमने। मतलब ये होता है ना कि डीजे जब लगता है तो पहला ओपनर डांसर कौन होगा, लोग हेजिटेट होते हैं। हाँ। तो आप ओपनिंग कर दिया करते थे? वहाँ ओपनिंग कर दिया करते थे। बहुत बढ़िया। जाते ही हमने स्टार्ट किया अपना और अपने गाना वाना स्टार्ट कर दिया हमने। गा रहे हैं वहाँ पर खड़े हुए तो पब्लिक इकट्ठी हो जाती थी काफ़ी। तो वहीं से मुझे इतना शौक हो गया कि मैं फिर बस ये शौक हो गया कि मुझे फिर वो बम्बई ले गया। अच्छा। हाँ, मैं बॉम्बे तक पहुंच गया उसी शौक की वजह से। ओके। और उसी शौक की वजह से मैं आज यहाँ पर बैठा हूँ। चलिए, तो म्यूज़िक का ही शौक है या बम्बई, जैसे आपने जिक्र किया बम्बई का, तो या एक्टिंग का भी आपको शौक है? दरअसल क्या है ना, एक्टिंग का भी शौक है मुझे और सिंगिंग का भी शौक है। अच्छा। ये शौक दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं। ओके। एक्टिंग और सिंगिंग। पीछे जब लॉकडाउन हुआ तो मैं बॉम्बे में ही था। अच्छा। लॉकडाउन के टाइम पर कुछ दिन पहले मैंने कुछ मूवियों में काम किया जो रिलीज़ नहीं हो पाई। ओके। कुछ वजह रही होगी जो रिलीज़ नहीं हुई। तो बॉम्बे में मैंने काफ़ी टाइम गुजारा। हाँ, बॉम्बे में उस टाइम पे ऐसा था, लॉकडाउन में बहुत सारी मूवीज़ जो मतलब रिलीज ना होने के कारण सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल इशू था। जी जी जी। हाँ, क्योंकि थिएटर बंद हो चुके थे। हाँ, थिएटर में मूवियाँ लगना उसी से ट्रेंड आ गया। ओटीटी का ट्रेंड सबसे ज़्यादा लॉकडाउन के बाद दिया है। तो थिएटर बंद हो चुके थे, मूवी रिलीज़ होना भी अपने आप में एक रिस्क था। जी। तो बहुत सारी मूवी ऐसी रही हैं जो लॉकडाउन के बाद रिलीज़ ही नहीं हो पाई, या जहाँ तक बन पाई थी वो उतनी रिलीज़ हुई। हाँ। मतलब उतनी ही शूट हुई इवन और बंद हो गई। वो वहीं से मुझे स्टार्ट हुआ ये सिंगिंग का और एक्टिंग का कीड़ा, जो अच्छा। आज तक मेरे अंदर है और मुझे इसे मरने नहीं देना है। अच्छा। हर समय जीवित रहेगा ये एक्टिंग का। ये जो आपका सिंगिंग का शौक है, अभी तक कितनी म्यूजिक एल्बम आपने कर ली होंगी लगभग? दरअसल अभी तक मेरे 10 एल्बम रिलीज हो चुके हैं। 10 एल्बम हो जी। चुके हैं। ओके। ये मतलब नॉर्मली यूट्यूब पे आप रिलीज करते हैं? नॉर्मली यूट्यूब पे मेरे एक वॉल्यूम अप चैनल है मेरा। ओके। वॉल्यूम अप म्यूजिक लेवल के नाम से है। उसी पे मेरे सारे ये एल्बम रिलीज हो चुके हैं। अच्छा, मतलब उसमें आवाज़ भी कुछ गानों मैंने सुना है आपकी है? जी। गाते भी हैं आप? जी हाँ, मैंने 2 सॉन्ग में अपनी ही मेरी वॉइस है। तो आपका जो फेवरेट सॉन्ग है, थोड़ा सा उसका 1-2 मुखड़ा हो जाए तो मज़ा आ जाए हमारी ऑडियंस को भी। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा एक सॉन्ग अभी रिलीज़ हुआ है हाल ही में, 16 पर्चे। अच्छा। उसके लिरिक्स कुछ ऐसे हैं। थोड़ा टोर वाले सॉन्ग बनाता हूँ मैं। अच्छा अच्छा अच्छा। थोड़ा सिद्धू मूसेवाला का भी फैन हूँ ना, तो इसलिए। जी जी जी। हाँ। नहीं, सिद्धू मूसेवाले का तो कौन फैन नहीं है। हाँ। पंजाबी और तो सॉन्ग तो मैं वैसे ही सॉन्ग बनाता हूँ। पिंडों लेके शहर तक हुण चर्चे, मित्रा दे 16
ਚੱਲਦੇ ਆ ਪਰਚੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਪੈ ਗਿਆ ਬਣਦਾ ਸੀ ਵੈਲੀ ਕੁੱਟਿਆ ਮੈਂ ਧਰ ਕੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਚਹਿਰੀ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਚਹਿਰੀ ਜਿੱਥੇ ਲੰਘ ਜਾਈਏ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਯਾਰ ਦੀ ਆਓ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਨੇ ਆ ਬੰਦੇ ਮਾਰਨੀ ਤੇ ਡੀਸੀ ਜਿੰਨਾ ਰੋਬ ਸਾਡੀ ਮੁੱਛ ਮਾਰਦੀ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਨੇ ਆ ਬੰਦੇ ਮਾਰਨੀ ਤੇ ਡੀਸੀ ਜਿੰਨਾ ਰੋਬ ਸਾਡੀ ਮੁੱਛ ਮਾਰਦੀ नहीं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये मतलब आपको एक्टिंग के साथ साथ सिंगिंग का भी शौक आपको जी आप एल्बम में ले आया है। तो थोड़ा बताएं, ये तो आपके म्यूज़िक के बारे में हो गया। हम जानना चाहेंगे कि मारूफ फरीदी जो हैं वो कौन है एक्चुअली, जी कैसे आपको बिल्कुल, बहुत बचपन अच्छा सवाल है गुजरा, आपका। कहाँ और कहाँ से आपकी एजुकेशन हुई? दरअसल क्या था ना, जब हम बचपन में ही वो डीजे का सारा हमारा शौक था जी। और हम डीजे गाँवों में बजाते थे आसपास में, तो क्या हुआ कि जब मुझे फिल्मों में काम करने का शौक ज़्यादा बढ़ गया, जी डीजे हम बजा रहे हैं वहाँ पर गाँवों में आसपास में और शादियों पार्टियों में बजा रहे हैं, तो मुझे धीरे धीरे फिर और ज़्यादा लेवल मेरा बढ़ने लगा। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं बॉम्बे जाकर कुछ फिल्मों में ट्राई करता हूँ। तो क्या हुआ, फिर मैंने वो डीजे का जितना भी अपना सामान था ओके। वो सारा मैंने बेच दिया, ओहो, सब कुछ बेच दिया, बिजनेस ही बेच दिया। पूरा बिजनेस वो बेच दिया मैंने सारा। फिर मैं सीधा पहुंचा बॉम्बे। बॉम्बे तो वैसे भी मुंबई सपनों की नगरी है। सपनों की नगरी है। तो उस टाइम पर जितना भी पैसा हमारे पास था, हमने लगभग 1-2 साल तक वहाँ पर स्ट्रगल किया। कुछ मूवियों में भी काम किया। अच्छा। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि वो पैसा जो हमारे पास था वो सारा ख़त्म हो गया। वो दौर कैसा था जब आप स्ट्रगल कर रहे थे? क्योंकि पैसा तो एक लिमिटेड होता है। हाँ। और वो अगर इनकम सोर्स ना हो तो ख़त्म भी हो जाता है। वो सारा पैसा हमारे पास, क्योंकि हमने वहाँ पर एक्टिंग का कोर्स भी किया। अच्छा। 3 महीने का वो एक्टिंग कोर्स किया हमने। फिर 3 महीने एक्टिंग कोर्स करने के बाद जो भी हमारा पैसा था, छोटा मोटा वहाँ पर ऐसे ही काम कर लेते थे कहीं, तो बाद में फिर हमारा पैसा सारा ख़त्म हो गया। ओके। जब ख़त्म हो गया तो फिर हम वहाँ पर ऐसा हुआ, हाजी अली में कभी चले गए, कभी वहाँ पर हाजी अली में कुछ लोग आते थे, वहाँ पर खाना खिलाते थे, तो कभी 1 बार 2 बार वहाँ पर खाना खाया। मतलब इतने पैसे भी नहीं थे उस टाइम पे कि खाना भी खा लो आप? इतने पैसे नहीं थे। फिर वहाँ पर हम सो भी जाया करते थे। घर भी नहीं था? घर भी नहीं था वहाँ पर। अच्छा, नॉर्मल मुंबई में यही एक स्ट्रगल स्टोरी होती है। लोग जाते हैं यहाँ से, जो पैसे लेके जाते हैं थोड़े बहुत, वो ख़त्म हो जाते हैं, फिर रोड पे सोते हैं, फुटपाथ पे सोते हैं। बस कुछ ऐसा ही मेरे साथ तो भी क्या हुआ। क्या फीलिंग थी उस टाइम पे? किस तरह का एक्सपीरियंस था आपका? फीलिंग तो ये थी कि बस मुझे करना है, हिम्मत नहीं हारनी है, बस मेहनत करते जाओ करते जाओ करते जाओ, ऊपर वाला एक दिन मेहरबान ज़रूर होता है। बिल्कुल। हाँ। तो फर्स्ट ब्रेक कब मिला आपको? मतलब पहला काम कैसे मिला और कब मिला? पहला काम मेरे को एक मूवी में मिला, एक ब्रेक, एक छोटा सा रोल मिला। अच्छा। वो छोटा सा रोल मेरे को मिला तो मैंने वो किया, लेकिन उससे मुझे पैसा नहीं मिला। क्या रोल था वो? इंस्पेक्टर का रोल था। अच्छा। हाँ, इंस्पेक्टर का रोल था। तो वो मैंने किया। उन्होंने कहा भाई पैसा तो देंगे नहीं आपको, अच्छा। लेकिन रोल दे सकते हैं। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप रोल तो दीजिए, कम से कम काम तो मिले, पैसा तो आ ही जाएगा आगे चल के। तो मेहनत बस हम करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं। फिर और मूवी में भी काम किया मैंने, उसमें एक विलन का रोल मिला। गए थे हीरो बनने और विलन का रोल मिला? हाँ, गए थे हीरो बनने के लिए, वहाँ पर विलन का रोल मिला। तो ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी कि विलन का रोल करने में आप राज़ी हो गए? मजबूरी ये आ गई थी कि बस कुछ काम मिले। जब हम बॉम्बे आए हैं तो घर वाले भी पूछते थे भाई कुछ काम कर रहे हो वहाँ पर, क्या कर रहे हैं आप? तो हम घर वालों से बोलते थे बस मैं काम कर रहा हूँ, कुछ मूवी में रोल मिला है, अभी आगे कुछ और करेंगे। तो घर वालों का भी सपोर्ट रहता था। तो स्ट्रगल का जब दौर चल रहा था तो घर से क्या सपोर्ट था? मतलब घर वाले ये नहीं कह रहे थे कि तुम्हारे पास पैसा भी नहीं है? आपने बताया था घर वालों को पैसा नहीं है, ख़त्म हो गया है। हाँ, क्या उनका क्या रिएक्शन था? घर वालों को दरअसल मैं ये नहीं बता पाया कि मेरे पास पैसा नहीं है अभी। डर लगता था कि यार आप बात होती थी घर वालों से, तो मैं ये नहीं बता पाता था उनको, घर वालों को, कि मेरे पास पैसा नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं घर वाले समझ जाते हैं। घर वाले तो कहीं ना कहीं समझ जाते हैं। माँ जो होती है ना, हाँ, वो आवाज़ से पहचान लेती है कि बंदा किस, अब उसका बेटा, उसकी औलाद किस हाल में है।
बिल्कुल सही है। तो माँ ने जो है मतलब फ़ोन पे बात होती थी, मम्मी बोलती थी बेटा फिर वापस आ जा घर पर, अगर कुछ ऐसा है तो घर पे वापस आ जा, फिर बाद में चले जाना। फिर मैंने कहा मम्मी अभी वापस तो नहीं आऊँगा, अभी काम कर रहा हूँ, क्योंकि काम जब तक मुझे कुछ ना कुछ मिल नहीं जाता यहाँ पर, कुछ कामयाबी नहीं मिल जाती, जब तक मैं वापस नहीं आऊँगा। फिर धीरे धीरे हम लोग काम करते रहे। मुझे एक शेर याद आ रहा है, जी जी, अगर आपकी इजाज़त हो तो। नहीं नहीं, बिल्कुल। मुंबई की सड़कों पर मैंने बहुत रास्ते नापे हैं, मुंबई की सड़कों पर मैंने बहुत रास्ते नापे हैं, आज मेरे फैन मेरे शहर रुद्रपुर मिलने आते हैं। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाकई बहुत बढ़िया। रुद्रपुर के आपने इस मुकाम पे पहुंचा दिया कि लोग मुंबई से आपसे, आपके जो फ़ैन है वो रुद्रपुर में मिलने आते हैं। जी। चलिए बहुत तो बढ़िया। कुछ ऐसा स्ट्रगल रहा मेरा। तो फिर उसके बाद मुंबई से यहाँ वापसी मुंबई से होते- फिर तो अल्लाह पाक की मर्ज़ी थी, ऊपर वाले की मर्ज़ी थी कि हम लोग, फिर लॉकडाउन लग गया। जब लॉकडाउन लगा तो फिर लॉकडाउन में हम फिर वापस आ गए। अच्छा। हाँ, लॉकडाउन में फिर हम वापस आए, तो फिर उसके बाद फिर हम लोगों ने फिर सोचा, फिर मैं एक बार गया बॉम्बे, बीच में फिर गया एक बार। अच्छा। फिर वहाँ पर मैं 1 या 2 महीने रह के फिर मैं वापस आया, लॉकडाउन के बाद भी गया। फिर वहाँ पर वो चीज़ें नहीं रही थी जो लॉकडाउन से पहले थी, वो चीज़ें नहीं रही वहाँ पर। अच्छा, उस टाइम क्या फीलिंग रही है आपकी जब आप मुंबई से वापस आ रहे थे? आप अपने सपनों को पूरा करने मुंबई गए थे, लेकिन आपको किसी वजह से वापस आना पड़ रहा था, वो लॉकडाउन की वजह थी। तो क्या फीलिंग क्या थी उस टाइम पे? फीलिंग ये थी कि एक मतलब जैसे कोई इंसान, ऐसा कहेंगे कि कोई मोहब्बत में दिल टूट जाता है ना किसी का, जी। तो वो इंसान टूट जाता है, वो अंदर से ही टूट जाता है। तो मैं उसी तरीके से, थोड़ा वही फीलिंग थी मेरे अंदर भी। क्योंकि एक सपना लेके गए थे आप। हाँ, सपना भी जी, वो पूरा नहीं हुआ वहाँ पर जो सपना ले गए, और जो था बिजनेस वो सब बेच बाच के आप वहाँ गए थे, वो भी ख़त्म हो चुका था, हाँ, और अब वापस आना पड़ रहा था खाली हाथ। वो मैं खाली हाथ वापस आ रहा था। दिल अंदर से बहुत रो रहा था कि मैं क्या बनने आया था और कैसे वापस जा रहा हूँ, अब घर वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा मैं। एक अंदर से बहुत मतलब कमज़ोर ऐसा फील कर रहा था मैं अपने आप को, एक टूटा हुआ इंसान जब होता है तो मतलब वो फील हो रहा था मुझे कि मैं वापस कैसे जाऊं, क्या मुंह दिखाऊं घर पर जाकर कि मैं बॉम्बे में बनने, तो कुछ हीरो बनने आया था, लेकिन फिर मैं वापस जा रहा हूं। लेकिन लॉकडाउन था वापस आने के बाद, लेकिन मैं फिर भी हारा नहीं, अच्छा। हार नहीं मानी। मैंने रुद्रपुर आने के बाद फिर दोबारा से बिजनेस स्टार्ट किया। अच्छा। फिर दोबारा से बिजनेस स्टार्ट किया, और इतनी मेहनत की मैंने कि फिर मैंने एक्टिंग को और सिंगिंग को थोड़ा होल्ड कर दिया, ओके। कुछ टाइम के लिए होल्ड कर दिया कि मैं पहले अपना बेस बनाता हूँ, अपने आप को मजबूत करता हूँ, पहले अपनी बैग इतनी मजबूत करता हूँ कि फिर रुद्रपुर में रह के ही मैं बॉम्बे बनाऊंगा। ओके। रुद्रपुर में रह के ही वो काम करूंगा जो लोग बॉम्बे और दिल्ली जाकर करते हैं। तो इस दौरान आपकी जो फैमिली थी, फैमिली क्या सपोर्ट रहता था, कैसे तरीके से? फैमिली का सपोर्ट बहुत रहता था, क्योंकि आप मम्मी- दोबारा हाँ, आए थे। मम्मी का सपोर्ट रहता था, क्योंकि मम्मी की तबीयत ख़राब रहती थी। बाद में उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी, हार्ट की प्रॉब्लम हो गई थी मम्मी को। तो क्या रहता था कि हमारा गली में एक छोटा सा मकान था उस टाइम पर, रुद्रपुर में एक छोटी सी गली थी, बहुत पतली सी, वहाँ पर हमारा एक मकान था छोटा सा। तो मम्मी की जब तबीयत ख़राब होती थी तो मैं उनको अपने कमर पर बिठाल कर कम से कम 500 कदम गलियों में पैदल चलता था। ऐसे ही गली इतनी पतली है कि वहाँ पर इतनी कोई पतली व्हीकल नहीं जा गलियाँ सकती। थी। हाँ, मतलब कोई ऐसा कोई सवारी वहाँ पर जा नहीं सकती थी। तो माँ की बहुत याद आती है? बहुत ज़्यादा। कैसा लगाव था माँ से आपका? माँ से इतना लगाव था आराम से बोल दीजिए, कोई बात नहीं।
पानी ले लीजिए। जी। माँ की जब तबीयत खराब होती थी हमारी, तो मैं उनको जब अपनी कमर पे बिठाल कर लेके जाता था, बड़ी दुआएं देती थी हमारी माँ हमें। माँ तो माँ होती है। माँ तो माँ होती है। जब वो दुआएं देती थी तो उनकी दुआओं का असर आज भी है और ताउम्र रहेगा। मुझे एक शेर याद आ रहा है यहाँ माँ के ऊपर कि माँ ज़िंदगी में कभी थकती नहीं है अपने बच्चों की सेवा करते करते। माँ को आराम तब मिलता है जब वो कब्र में जाती है, तब आराम पाती है माँ जब थक के कब्र में सो जाती है माँ, तब जाके आराम पाती है। सही कहा। पूरी ज़िंदगी वो अपने बच्चों के कामों में सुख दुख खेल खुशी गम ज़िंदगी बिता देती है। तो मैं आपको बता दूं कि शायद मेरा वो टाइम ऐसा था कि मतलब एक तो पैसे की बहुत तंगी रहती थी, तो हम अपनी माँ को जब कमर पे बिठाल के लेके जाते थे, बहुत सारी दुआएं हमारे लिए वो अल्लाह पाक से हाथ उठाकर वो दुआ मांगती थी मेरे लिए कि जा बेटा, तुझे एक दिन कामयाबी ज़रूर मिलेगी, बस मेहनत करता जा, कामयाब हो जाएगा एक दिन तो। वो माँ की दुआओं का असर आज भी मेरे साथ है। और इतने बड़े बड़े मैं सॉन्ग कर रहा हूँ, कुछ लेवल कुछ अलग ही है। नहीं, माँ की दुआ में तो अलग ही हाँ, असर अलग होता है। अलग असर होता है। बिजनेस में भी कामयाबी मिली मुझे। मैंने रुद्रपुर में ही बिजनेस किया अपना, जी। और बिजनेस करते करते फिर अभी मैंने क्या बिजनेस कर रहे हैं आप? अभी दरअसल क्या है ना, मेरा एक फूड का बिजनेस है अभी। अच्छा, मैंने सुना कि फूड इंडस्ट्री में आपका बिजनेस है, तो खाने के इतने शौकीन हो गए तो आपने वेट भी अपना 120 kg कर लिया था। जी हाँ, ये सही आपका सवाल है, सही पूछा आपने। क्या हुआ आज के जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया अपना जी जी। रुद्रपुर में, तो अब मैं मेहनत करता ही जा रहा हूँ क्योंकि अब मैंने एक्टिंग को और अपनी सिंगिंग को थोड़े दिनों के लिए साइड कर दिया था। मैंने कहा पहले अपनी जब बैग मजबूत हो जाएगी तब मैं फिर दोबारा से स्टार्ट करूँगा। तो फिर मैं 3 साल में रुका रहा। तो उस 3 साल के पीरियड में मेरा वेट जो है 1 क्विंटल 20 किलो हो गया था। बहुत बढ़िया। क्योंकि हम लोग इतनी लेट नाइट तक मेहनत करते थे, मतलब रेस्टोरेंट का आपको जब पता ही- रूटीन चेंज हो जाता है लाइफ के, रूटीन, हाँ डिसिप्लिन बिगड़ जाता है तो वेट इंक्रीज हो ही जाता है। हाँ, तो वो मेरा मेरे साथ ही प्रॉब्लम, मेरी टाइम ही निकलने लगी है। तो मुझे भी कुछ टिप्स देना कि आपकी तरह फिट, अरे बिल्कुल, मैं भी फिट हो जाऊँ। तो ये सारी इतनी मेहनत की। फिर बाद में मैंने फिर जब मेरा वेट हो गया तो फिर मैंने फिर दोबारा से फिर स्टार्ट किया सिंगिंग का और एक्टिंग का। फिर हम लोग फिर देहरादून चले गए। अच्छा, देहरादून से मैंने सिंगिंग का कोर्स किया 6 मंथ का। ओके। हाँ, एक्टिंग का भी वहाँ से किया। फिर हम लोग फिर रुद्रपुर में ही हमने कहा रुद्रपुर में रह के ही, जैसे मेरा एक उस टाइम पर ये समझ में आया कि जैसे पंजाब इंडस्ट्री है, पंजाब में क्या होता है, सारे सिंगर पंजाब में रह के ही हाँ काम करते सारे काम करते हैं। हैं। ऐसे उत्तराखंड में भी है पहाड़ी। हाँ। आप अगर जाओगे कुमाऊं में, गढ़वाल में, पहाड़ों पे, तो पहाड़ी जो जितने भी मूवीज़ हो गई, सॉन्ग हो गए, वहीं शूट होते हैं, वहीं प्रोडक्शन कंप्लीट होता है उनका, रिलीज़ हो जाते हैं। ऐसे ही आपका यूपी में चले जाओ तो भोजपुरी इंडस्ट्री है। हाँ, तो वो वही सोच के मैंने रुद्रपुर में स्टार्ट किया कि मैं रुद्रपुर में जो काम कर रहा हूँ मैं अपने घर से ही सीधा उस तरीके का काम करूँगा। क्योंकि आज की डेट में सोशल मीडिया का टाइम है। हाँ, तो सोशल मीडिया में तो आपका मैसेज कहीं से भी कन्वे हो सकता है, कहीं से भी हो आप कुछ भी कर सकते हो कहीं से भी। आज देखते हैं हम बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। लोग वेब सीरीज़ बना रहे हैं, गाँव से बना रहे हैं वेब सीरीज़, से बना रहे हैं, छोटी छोटी मूवीज़ बन रही हैं, वो भी छोटे छोटे एरिया से, जहाँ लोग मतलब रिसोर्सेज नहीं होती थी, आज वहाँ से ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाई हैं सोशल मीडिया की वजह से। तो सोशल मीडिया पे आपकी बहुत अच्छी फ़ैन फॉलोइंग है, मैंने देखी 50K लगभग आपके सब्सक्राइबर बेस हैं, फॉलोअर। जी 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 हाँ, इंस्टाग्राम पे काफ़ी मेरे फॉलोवर्स हैं जी। 50,000 से भी प्लस है मेरे। जी। तो खैर मैं मेहनत करता जा रहा हूँ और ऑडियंस का मुझे बहुत प्यार मिल रहा है और बस मेहनत कर रहा हूँ। अच्छा, कुछ बचपन के कुछ किस्से बताइए कुछ, क्योंकि हर किसी के बचपन की जो कहानी होती है कुछ हाँ, चटपटी नोटी होती हैं,
तो कुछ आपके साथ कैसा आपका बचपन गुजरा? बचपन असल में कैसा गुजरा कि बचपन में हमारा जो है ना वही एक्टिंग का और डांसिंग का अपना तो स्टार्ट हो ही गया था उस टाइम पे डीजे के हिसाब से ही। तो बस हम लोग जो है वही अपना डांस करते रहते थे। कभी लोग हम ऐसे ही मोहल्ले में इकट्ठे हो गए, सब लोग अपना और डांस कर रहे हैं और एक्टिंग कर रहे हैं, उस तरीके की चीज़ें रहती थी सारी जी। वो तो बचपन में एक रहता ही है चीज़ें जो इंसान, बिल्कुल। हाँ तो वही चीज़ें रहती थी अपने साथ। लेकिन क्या था कि अपने को थोड़ा बड़ा लेवल था, अपने माइंड में जो है ना वो चीज़ें थी कि मेरे को कुछ अलग करना है, वो कुछ अलग ही दिखाना है करके। तो कुछ ऐसी घटना कोई हो यादगार आपकी? घटनाएं तो असल में बहुत सारी थी, घटनाएं तो ऐसी ऐसी घट गई हैं कि जो है मैं आपको एक बताता हूँ। एक स्टोरी ऐसी थी अपने पास, क्या था थोड़ी इमोशनल है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। क्या है कि मैं एक दिन रुद्रपुर में जब वापस आया था, वो फिर मैं वहीं पर ही आ गया फिर दोबारा से। अच्छा। वो मेरा एक हाँ पॉइंट रह गया था वहाँ पर। जी जी। जब मैं रुद्रपुर वापस आया तो रुद्रपुर में क्या था कि यार मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, पैसे नहीं थे। अच्छा। हाँ, पैसे जब पास में नहीं थे तो मेरा मन कर रहा था यार मैं आज किसी रेस्टोरेंट में खाना खाता हूँ, कहीं खाना खाऊंगा, लेकिन यार पैसे तो है नहीं मेरी जेब में, यार क्या करूँ कैसे करूँ। तो मेरा एक दोस्त आया, वो मतलब ऊपर वाले की एक मतलब फीलिंग जो है ऊपर वाले की समझ में आ गई कि मतलब इस बंदे को खाना चाहिए। तो वो आया, वो बोला यार मारूफ कैसे बैठा यार? मैं क्या कुछ नहीं है भाई, बैठा हूँ बस ऐसे ही। मन में तो खाने का था कि यार कहीं जाना है, पैसे जेब में है नहीं, खाना खाना है रेस्टोरेंट में। वो दोस्त आया और वो मुझे लेकर गया, उसने मुझे खाना भी खिलाया। अच्छा। एक दिन ऐसा भी था यहीं पर आके रुद्रपुर में, जब आप मुंबई से वापस आए थे? मुंबई से वापस आया, पैसा वगैरह आपका पैसा खत्म? कुछ नहीं था उस टाइम पर, सारा ख़त्म हो चुका था। ओके। बड़ी इमोशनल मतलब ये मेरी स्टोरी है एक, अगर जाएंगे तो। और बहुत स्ट्रगल भी किया चलिए मैंने। थोड़ा सा आपके म्यूज़िक एल्बम जो है उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे फर्स्ट म्यूज़िक एल्बम जब आप की आई, जी, तो क्या फीलिंग थी उस टाइम पे? क्या मतलब क्या एक्सपीरियंस था आपका उसको लेके? हाँ कि पहली बार आप किसी एल्बम में काम कर रहे थे? हाँ, हैप्पी फील कर रहा था मैं अपने आप को। घर वालों को दिखाया होगा? घर वालों को दिखाया तो घर वाले भी खुश, लेकिन कुछ बाहर के लोग ऐसे भी थे जी, जो लोग मुझे डीमोटिवेट करते थे। अच्छा। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं आपकी लाइफ में जो आपकी खुशियों से मतलब जलते हैं, चिढ़ते हैं। मैं आपको क्या मतलब उस टांग तरीके का खींचना- हाँ टांग अल्फाज खींचना में क्या चाहते यूज़ हैं। करूँ, मतलब उस तरीके से लोग कहने लगे, बोले यार क्या तुम ये गाने वाने बना रहे हो, क्या एक्टिंग कर रहे हो यार, तुम अपना बिजनेस करो। तो ये सारी चीज़ें जो है मैंने फेस किया इसको। अच्छा। तो लेकिन मैं फिर भी पीछे नहीं हटा, मैं बस करता ही रहा करता ही रहा करता ही रहा और करता ही जा रहा हूँ। और लेवल कुछ ऐसा बनाना है कि एक रुद्रपुर का और अपने उत्तराखंड का कुछ उस लेवल पर लेके जाना है कि जो पंजाब में लोग सिंगिंग और एक्टिंग कर रहे हैं, बॉम्बे में एक्टिंग कर रहे हैं, मतलब उस लेवल को यहाँ लेके जाना है मुझे। रुद्रपुर का और उत्तराखंड का इस तरीके से नाम रोशन करना है। अच्छा, जैसे नए नए लोग आते हैं, आपने स्ट्रगल किया है, अभी नए नए लोग आते होंगे, आपसे ही मिलते होंगे, एक्टर्स एक्ट्रेस, तो आप उनको क्या मतलब गाइड करते हो, किस तरीके से सिखाते हो कि जो आपने स्ट्रगल किया है अब उनको ना करना पड़े? दरअसल क्या है ना, मैं जब बॉम्बे से वापस यहीं पर ही अपना काम स्टार्ट किया तो अब मुझसे लोग यहाँ पर जो लोकल आर्टिस्ट हैं वो सारे मिलते हैं। अच्छा। और सारे मैं उनको काम भी देता हूँ अब। ओके। जितने लोकल आर्टिस्ट हैं उनको मैं काम भी दे रहा हूँ अपनी एल्बम में, जो टैलेंटेड हैं उनको मैं काम दे रहा हूँ, सिंगिंग का भी मौका दे रहा हूँ। अभी हम बहुत जल्दी एक शो स्टार्ट करने वाले हैं सिंगिंग का। अच्छा। हाँ, तो उसमें जो भी टैलेंटेड बंदे होंगे मैं उनको अपनी एल्बम में काम भी दूंगा उस तरीके से। हाँ, उनको लॉन्च करेंगे आप? उनको लॉन्च करूँगा। हाँ, बहुत बढ़िया बात है। हाँ, बस यही है अपना मेहनत करता जा रहा हूँ। अच्छा, कुछ टिप्स दीजिए जो लोग आपकी लाइन में आना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं
फुल टाइम जो लोग आना चाहते हैं? फुल टाइम क्या, इसमें जो है ना एक जो एक्टिंग का जो आपके अंदर का जो फीलिंग है ना, वो नेचुरली होती है। आप किसी के कहने से या किसी के बोलने से आप रुके नहीं। लोग आपको, बहुत सारे लोग आपको रोकेंगे, डीमोटिवेट करेंगे, लोग आपको बताएंगे यार आप ये गलत, इधर क्यों जा रहे हो, आप इस लाइन में नहीं जाओ, इस लाइन में ये है, हज़ार बुराइयां करेंगे इस लाइन की। लेकिन मैं समझता हूँ कि इंसान को जब एक फील्ड में जाना है ना, तो वो उस हिसाब से जो है ना अपने आप को एक पूरी तैयारी करें। बिल्कुल। अच्छा, मैंने सुना कि आपने कुछ वेब सीरीज़ वगैरह में भी और शॉर्ट मूवीज़ में भी काम किया है, तो हाँ। कुछ एक एक्सपीरियंस बताइए कि कैसा रहा काम करना, क्या काम था, कैसे काम मिला? हाँ, काम तो दरअसल जब मुझे उसमें एक मूवी में काम किया मैंने, तो मूवी में किसी हमारे एक मिलने वाले थे, एक हमारे, उनके द्वारा मुझे वो काम मिला। अच्छा। तो क्या होता था ना, हम लोग मतलब मेरा एक सीन तो मेरा एक ही था उसमें। अच्छा। हाँ, इंस्पेक्टर का रोल था एक, तो उसमें मेरा एक सीन था। लेकिन क्या था कि मुझे उस सीन को करने में 1 महीना लगा। ओके। मतलब मेरा शूट जो है 1 महीने बाद था, लेकिन उन लोगों ने मुझे साथ रखा कि आप साथ में रहेंगे, जब आपका शूट होगा तब बता देंगे। हाँ, तब आपको बता देंगे। तो उन्होंने मुझे वहीं पर ही रखा अपने साथ। तो 1 महीने तक आप उनके साथ? 1 महीने तक मैं उनको साथ रहा, और हमारा शूट जो था वो था उधर पनवेल में। ओके। हाँ, पनवेल में मेरा शूट था। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस। क्या डायलॉग थे? काफ़ी, हाँ डायलॉग क्यों ना हमारी ऑडियंस के लिए वो डायलॉग ये है पॉइंट की बात। तो डायलॉग तो कुछ ऐसे थे कि मैं क्या बताऊं कि एक दफ़ा लगानी थी किसी पर। अच्छा। तो दफ़ा लगाने के चक्कर में वो दफ़ा मतलब कई बार बोलना था मुझे। अच्छा अच्छा। तो उसमें ये है ना, एक डायलॉग ये था, इस बार तो मैं इस पे एक ही दफ़ा इतनी दफ़ा लगाऊंगा कि ये मेरी ज़िंदगी से ही दफ़ा हो जाएगा। बहुत बढ़िया। दफा दफा दफा। हाँ, दफा दफा। दफा के भी 3 मतलब हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। इस बार तो हाँ। मैं एक दफ़ा इतनी दफ़ा लगाऊंगा कि ये मेरी ज़िंदगी से ही दफ़ा हो जाएगा। ये कुछ ऐसा डायलॉग था। तो कितना टाइम लगा आपको इसकी रिहर्सल करने में, और कितने टेक में ये शॉट हुआ? ये टेक तो मैंने कई लिए इस पे, लेकिन फिर बाद में उन्होंने, हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं, उन्होंने कुछ चेंज भी किया वो। अच्छा। हाँ, वो बोले यार दफ़ा ज़्यादा हो जा रही है, कुछ दफ़ा इसमें कम करो। अच्छा अच्छा। तो इम्प्रोवाइज ऑन स्पॉट इम्प्रोवाइज हुआ वो? हाँ, ऑन स्पॉट चेंज किया उन्होंने वो। जी। तो खैर बहुत अच्छा था। और हमारे साथ में और भी कई हमारे सीनियर थे उसमें, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और वही चीज़ें आज मेरे काम भी आ रही हैं, क्योंकि मैं उस तरीके से मेहनत करता जा रहा हूँ। अभी मुझे बहुत सारे, अभी मेरा एक और एल्बम रिलीज़ होने वाला है। अच्छा। हाँ, लगभग अभी मार्च में रिलीज़ करेंगे हम। ओके। हाँ, मार्च में रिलीज़ करेंगे। और मैं तो ऑडियंस से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एक्टिंग में ही काम कर रहे हैं या सिंगिंग में काम कर रहे हैं, आप जिस फील्ड में भी काम करते हैं ना जी, आप उस अपना 100% दीजिए। जब आप 100% देंगे ना, तो आपको कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात कही आपने। मेहनत करते जाइए। तो मारूफ भाई, एक लास्ट मैसेज हमारी ऑडियंस के लिए आप क्या देना चाहेंगे? लास्ट मैसेज मैं यही देना चाहूँगा बस, क्योंकि इंसान को कभी भी अपने फील्ड में अपनी चीज़ों को समझते हुए रहना चाहिए और अपना काम अपनी मेहनत से, लगन से करते रहना चाहिए। ऊपर वाला एक दिन ज़रूर मेहरबान होता है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। आप मेहनत करते जाओ, फल देना ऊपर वाले के हाथ में है। कब आपकी वो सुनहरी घड़ी आ जाए आपको भी नहीं मालूम होगा। और यही कुछ खट्टी मीठी बातों के साथ मैं मारूफ भाई का शुक्रिया अदा करता हूं, और मिलेंगे एक नेक्स्ट पॉडकास्ट में किसी नई शख्सियत के साथ में। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।